जब भी अमेरिका किसी देश को कब्ज़ा करना चाहता है या तोड़ना चाहता है तो हमेशा अपना एक ही फार्मूला यूज़ करता है। पहले वहाँ के लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काता है, फिर कुछ लोगों को पैसा देकर सरकार के विरोध करवाता है, और जब देश कमज़ोर हो जाए तो अपनी पसंदीदा सरकार वहाँ बैठाता है, यानी अपना एक गुलाम को वहाँ का सरकार बना देता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे बड़े फैसले जो ईरान ले रहा है। इस फैसले की वजह से ईरान की तकदीर भी बदल सकता है। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से हटाकर एक नए शहर की तरफ ले जाने की सोच रहा है। ये सिर्फ शहर बदलने का काम नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके साथ ही इजराइल को एक जवाब भी हो सकता है, एक तगड़ा जवाब भी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान ये कदम क्यों उठा रहा है, उसके पीछे का वजह क्या है और इसका दुनिया पर असर क्या पड़ेगा। तो अमेरिका जब भी किसी देश पर कब्जा करना चाहता है तो अपना एक ही फार्मूला यूज़ करता है। आप जानते होंगे, इराक में सद्दाम हुसैन के साथ, लीबिया में गद्दाफ़ी के साथ और अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ भी किया था उसने। अब ईरान उनका नया निशाना है और इस बार इजराइल भी साथ है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू सीधा ईरान के लोगों को टारगेट करके बात करता है ताकि उनका भरोसा ईरान की सरकार से उठ जाए। अमेरिका ईरान को कठिनाई में डालने के लिए उस पर सैंक्शन लगाता है, कानूनी पाबंदी लगाता है, जिससे रोजगार चला जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, चीज़ों की दाम बढ़ जाएगा और लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा हो जाएंगे। तो अब ईरान ने समझ लिया है कि अगर उसे अपना देश को बचाना है तो नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसलिए ईरान सोच रहा है कि अपनी राजधानी को, यानी सरकारी शहर तेहरान को हटाकर एक नए शहर पर शिफ्ट किया जाए, और ये नया शहर हो सकता है मकरान, एक समंदर के किनारे बसा हुआ शहर, गल्फ ऑफ ओमान के पास। ये जगह सुरक्षित भी है और बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है। मकरान उस रास्ते के पास है जहाँ से भारत, ईरान और रशिया के बीच बिजनेस का लेन देन होता है, जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। ईरान चाहता है कि उसकी सरकार, उसकी सेना, उसकी बड़ी बड़ी कंपनी मकरान में शिफ्ट हो जाए ताकि तेहरान जैसे भीड़ और परेशानी से बचा जा सके। तेहरान में बहुत ही मुश्किलें हैं ईरानी लोगों के लिए। तेहरान में लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। शहर के आसपास मिलाकर यह संख्या 1.4 करोड़ तक चला जाता है। हर साल शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। वहाँ पर पोल्यूशन, गंदा हवा इतना है कि हर साल 6400 लोग इसी वजह से मर जाते हैं, और भूकंप का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और शहर में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की बहुत कमी है। यह सब मिला के तेहरान को जीने लायक शहर नहीं बनाता। अब ईरान मकरान को सिर्फ राजधानी नहीं बनाएगा, बल्कि उसे एक नया सपना, एक नई पहचान बनाना चाहता है। मकरान एक मॉडर्न, यानी एक आधुनिक शहर होगा। वहाँ नए रास्ते, नए मकान, नए दफ्तर बनाया जाएगा। ईरान की जो आर्मी है उनकी भी सेंटर वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। समंदर के पास होने के कारण यह शहर दूसरे शहरों के साथ मिलकर बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। यह फैसला एक तरह से इजराइल और अमेरिका को बताता है कि ईरान सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ रहा है, नए रास्ते ढूंढ रहा है। ईरान के लिए ये आसानी नहीं होगा नया राजधानी बसाना, समय भी लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा, लेकिन ईरान की सरकार और लोग तैयार है इसके लिए। उन्होंने सबक ले लिया उन देशों से जहां अमेरिका ने तोड़फोड़ मचा रखा है। ईरान अपने फैसले से दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ लड़ता नहीं, वो सिर्फ डिफेंड नहीं करता, वो जवाब भी दे सकता है अपनी सोच से, अपनी तरकीब से, अपने तरीके से। ये एक नई सोच है ईरान की। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ तेहरान को छोड़कर मकरान पर अपना नया राजधानी बनाएगा, जिसमें ईरान अपने लोगों को बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान की राजधानी का बदलाव नहीं, ये ईरान के इरादे का बदलाव है। जब दुनिया की बड़े ताकतवर देश उसे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ईरान के कदम आगे बढ़कर कह रहा है, हम टूटेंगे नहीं, नए बनाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान का यह कदम सही है? क्या ये दुश्मनों को एक साफ संदेश है? ऐसे ही सामयिक, सही और सोचने वाली कंटेंट के लिए जुड़े रहे। इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नया टॉपिक में। जज़ाकल्लाह। I witness
that there is only one God, and that Muhammad is his messenger.